हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू शेयर वर्डप्रेस पोस्ट फ्रॉम गूगल शीट्स एंड रिमूव देम इन अ वीक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल शीट्स और वर्डप्रेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे आप गूगल शीट की रो में कोई नई डिटेल्स ऐड करेंगे अपने पोस्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली इन्हीं डिटेल्स का यूज करके वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। मतलब सिर्फ गूगल शीट पे आप डिटेल्स ऐड करेंगे और ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। पर इस वीडियो में एक चीज और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ऑटोमेटिकली आप उसी पोस्ट को 7 दिन बाद डिलीट भी कर सकते हैं। जी हां, और ये पूरे प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे गूगल शीट्स और वर्डप्रेस को एक दूसरे से कनेक्ट करके पैबली कनेक्ट की मदद से। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी गूगल शीट लेनी है, उस पर डिटेल्स ऐड करनी है अपनी पोस्ट की, और आपका काम यहीं खत्म हो जाता है। जैसे आप डिटेल्स ऐड करेंगे, एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। फिर एक हफ्ते बाद या जितने भी टाइम आप चाहते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो पोस्ट डिलीट हो जाएगी आपके वर्डप्रेस के अकाउंट से। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और वर्डप्रेस के बीच में। कि जैसे गूगल शीट में आप कोई नई पोस्ट की डिटेल्स ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, वो भी उन्हीं डिटेल्स का यूज करके जो आपने ऐड करी है अपनी गूगल शीट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गूगल शीट क्रिएट करके रखी है, और इस गूगल शीट में मैं टाइटल और पोस्ट का कंटेंट मैंने ऐड करके रखा है। अब इसी टाइटल और कंटेंट पे ऑटोमेटिकली एक नई पोस्ट वर्डप्रेस पे जाके क्रिएट हो जाएगी। पर आज की वीडियो में स्पेशल ये है कि जो नई पोस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं वर्डप्रेस पे, वो ऑटोमेटिकली एक हफ्ते बाद डिलीट भी हो जाएगी। तो चलिए गूगल शीट को हम वर्डप्रेस से कनेक्ट करेंगे एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से, जिसका नाम है पैबली कनेक्ट। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है पैबली कनेक्ट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको 5 पैबली की मेन एप्लीकेशंस दिख रही होंगी। हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं शेयर वर्डप्रेस पोस्ट फ्रॉम गूगल शीट। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना है आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ पे ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए आज का मेरा बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि जब भी मैं गूगल शीट में कोई पोस्ट का टाइटल और कंटेंट ऐड करता हूं तो ऑटोमेटिकली मैं चाहता हूं सेम डिटेल्स का यूज करके वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाए, पर एक हफ्ते बाद इस पोस्ट को मैं ऑटोमेटिकली डिलीट भी करना चाहता हूं। तो देखिए जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी सबसे पहले वो होगी गूगल शीट, क्योंकि जब तक मैं गूगल शीट में कोई पोस्ट का टाइटल और कंटेंट ऐड नहीं करूंगा, डिटेल्स ऐड नहीं करूंगा, तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। और मेरी एक्शन एप्लीकेशन होगी वर्डप्रेस। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है गूगल शीट्स। यहाँ से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब गूगल शीट में जैसे आप कोई नई रो ऐड करेंगे इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। और एक्शन एप्लीकेशन मतलब वर्डप्रेस पे क्या होगा, एक नई पोस्ट वहां पे जाके क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन, और एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट अ पोस्ट। अब देखिए वर्डप्रेस और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल शीट्स को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और उसके लिए यहाँ पे हमको दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है 2 एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना या एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है।
तो जो भी डेटा मैंने ऐड किया अपनी गूगल शीट में, इस पूरी गूगल शीट का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबबुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। इसके बाद डायरेक्टली आपको जाना है अपनी गूगल शीट पे। गूगल शीट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऊपर एक्सटेंशंस का, क्लिक करना है आपको एक्सटेंशंस पे, फिर आपको जाना है एडॉन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। और इसके बाद हमारे सामने यहाँ पे ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। अब देखिए पेबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें। अब मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं क्या करूंगा, ये बॉक्स करूंगा बंद, अपनी स्प्रेडशीट को करूंगा मैं रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही मैं एक्सटेंशंस पे क्लिक करूंगा तो पेबली कनेक्ट वेबबुक्स मुझे बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर क्लिक करूंगा मैं इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एक बॉक्स हमारे सामने यहाँ पे ओपन हुआ है और ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है वेबबुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पेबली कनेक्ट पे जो वेबबुक यूआरएल हमको मिला था, ये सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा है या पूरा डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहां पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो देखिए जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम बी। कॉलम बी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो मेरा ट्रिगर कॉलम बी होगा। अगर आपका ट्रिगर कॉलम कुछ और है तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है, और जैसे आप सेंड टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट रो का डेटा कॉलम बी तक जो आपका ट्रिगर कॉलम है वहां तक पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब देख सकते हैं जो टेस्ट डेटा है इसको मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया है पेबली कनेक्ट के पास। अब आपको क्लिक करना है सबमिट पे, और ये जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड कर दिया है सक्सेसफुली। अब ये बॉक्स आपको करना है बंद। इसके बाद आपको एक स्टेप और करनी है, आपको वापस एक्सटेंशंस पे जाना है, वापस पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे जाना है, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप अपनी गूगल शीट में नई रो में कोई डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा पेबली कनेक्ट तभी अपने पास कैप्चर करेगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप उसको टिक नहीं करेंगे तो आपका वर्क फ्लो काम नहीं करेगा और आपका ऑटोमेशन भी काम नहीं करेगा। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। अब चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, और देखिए हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है। ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, टाइटल था हमारी पोस्ट का ये था हमारी पोस्ट का पूरा कंटेंट, और जो स्प्रेडशीट का नेम था वो था वर्डप्रेस पोस्ट। आप देख सकते हैं गूगल शीट का पूरा डेटा पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया है। अब सेम डिटेल्स का यूज करके हम वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो जो वर्डप्रेस का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपको यहाँ पे अपने वर्डप्रेस के अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड फिल करना है, और बेस यूआरएल के लिए आपको जाना है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे, और ऊपर जो आपका यूआरएल है ये यूआरएल आपको कॉपी करना है /wp3 तक। ये होता है आपका बेस यूआरएल, कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे, और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका वर्डप्रेस का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब देखिए मेरा जो अकाउंट है वो मैंने पहले ही सेटअप करके रखा है, पहले ही कनेक्ट करके रखा है। तो मैं क्लिक करूंगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे और क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो देखिए जो मेरा वर्डप्रेस का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करना अपना पोस्ट टाइप कि वर्डप्रेस पे आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। तो वर्डप्रेस पे मैं एक नई पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो पोस्ट टाइप मेरा रहेगा पोस्ट। इसके बाद आता है पोस्ट का टाइटल और पोस्ट का कंटेंट। अब देखिए ये डिटेल्स मुझे यहाँ पे ऐड करनी है, और इनको मैं ऐड करूंगा मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज यहाँ पे मैं कर लूंगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी पोस्ट का टाइटल, इसको यहाँ पे मैंने मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो हमारी पोस्ट का कॉन्टेंट है उसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। आपका जो भी पोस्ट का टाइटल और कंटेंट है आपको इसी तरीके से ऐड करना है, मैप करना है। इसके बाद ये जो वैल्यूज हैं इसको आपको फिल करना है, तो आप इनको कर सकते हैं, जैसे कि स्लग, एक्सेप्ट, कैटेगरी आईडी, टैग्स आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। फीचर्ड मीडिया आईडी इसको मैं छोड़ूंगा ब्लैंक, कोई भी फीचर्ड मीडिया आईडी यहाँ पे मैं ऐड नहीं करना चाहता हूँ इस पोस्ट में। फॉर्मेट में रखूंगा स्टैंडर्ड, पिंग स्टेटस में रखूंगा ओपन, कॉमेंट स्टेटस भी मैं रखूंगा ओपन, ऑथर में चूज करूंगा एडमिन। इसके बाद डेट, पासवर्ड आप ये सब प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब देखिए आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज यहाँ पे मैंने क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी हमारा वर्क फ्लो नेक्स्ट टाइम ट्रिगर होगा।
बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप अपनी गूगल शीट में कोई नया डेटा ऐड करेंगे, पोस्ट का टाइटल, कंटेंट ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो नया कंटेंट और टाइटल आपने ऐड किया है वो यहाँ आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया मैपिंग का, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरा डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप करता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा वर्क फ्लो काम नहीं करता। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है। इसका मतलब वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। तो चलते हम वर्डप्रेस के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम पोस्ट पे और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नई पोस्ट क्रिएट हुई है नहीं। और देखिए यहाँ पे नई पोस्ट आ चुकी है उसी टाइटल और उसी कंटेंट पे। आप देख सकते हैं ये हमारी पोस्ट का परमानेंट लिंक, जैसे परमानेंट लिंक मैंने ओपन किया आप देख सकते हैं एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। अब लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। ये जो पोस्ट मैंने क्रिएट करी अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे, इस पोस्ट को मैं 7 दिन बाद ऑटोमेटिकली डिलीट भी करना चाहता हूं। तो कैसे करूंगा, वापस क्लिक करूंगा मैं इस प्लस बटन पे और यहाँ पे मैं यूज करूंगा पैब्लिक एक फीचर को जिसको हम कहते हैं डीले। डीले की मदद से आप अपने वर्कफ्लो को कितने भी टाइम तक, कितने भी हफ्तों तक, कितने भी महीनों तक डीले कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है डीले को। एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड टाइम डीले। इसका मतलब जो ऑटोमेशन मैं बना रहा हूं, जो वर्कफ्लो आपके सामने यहाँ पे मैं सेटअप कर रहा हूं, कैसे वर्क करेगा। गूगल शीट पे आप जैसी डिटेल्स ऐड करेंगे इंस्टेंटली वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी सेम डिटेल्स का यूज करके। पर इसके बाद मैंने यहाँ पे एक डीले ऐड किया है और डीले के बाद आखिरी स्टेप मैं ऐड करूंगा वापस वर्डप्रेस की और जो पोस्ट आपने क्रिएट करी है उसको डिलीट करने की। मतलब जो 2 स्टेप ऊपर किए हैं ये इंस्टेंटली काम करेंगे। इसके बाद 3rd स्टेप में क्या होगा, जो हमारा वर्कफ्लो है, जो हमारा ऑटोमेशन है, ये डीले होगा कुछ टाइम के लिए। तो इसलिए डीले मैंने यहाँ पे ऐड किया है। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, क्योंकि पैब्लिक का इनबिल्ट फीचर है, ये कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब कितने टाइम तक डिले करना चाहते हैं आप अपने नेक्स्ट स्टेप को, मिनटों तक करना चाहते हैं, हफ्तों तक, घंटों तक या वीक्स तक। तो यहां पे मैं चूज करूंगा वीक्स, मतलब 1 वीक तक या 7 दिन तक मैं अपने इस वर्कफ्लो को यहां पे डिले करना चाहता हूं। तो यहां पे मैं टाइप करूंगा 1, मतलब 7 दिन बाद मैं ये पोस्ट डिलीट करना चाहता हूं अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे, इसलिए मैंने डिले यूनिट चूज की है 1 वीक। अब चाहे तो मिनट, आवर्स, वीक्स या मंथ्स कुछ भी चूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है डीले मॉड्यूल को। यहाँ पे दिखा रहा है हमको सक्सेस, मतलब 1 हफ्ते के लिए जो हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो है, ये 3rd स्टेप के बाद की जो स्टेप है वो डिले हो चुकी है। अब जो आखिरी स्टेप यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, वापस ऐड करूंगा वर्डप्रेस को, क्योंकि सेम पोस्ट जो मैंने क्रिएट करी है वो मैं डिलीट करना चाहता हूँ 1 हफ्ते बाद। तो एक्शन इवेंट मेरा होगा डिलीट पोस्ट। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा डिलीट अ पोस्ट, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे। अब देखिए वर्डप्रेस का अकाउंट मैं पहले ही कनेक्ट कर चुका हूं, तो सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन को। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो जो हमारा वर्डप्रेस का अकाउंट है वो वापस कनेक्ट हो जाएगा पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद जो पोस्ट आईडी है, जो पोस्ट है, उसको आपको चूज करना है जो आप डिलीट करना चाहते हैं। तो आप यहां से सारी पोस्ट दे सकते हैं जो आप डिलीट करना चाहते हैं, पर जो पोस्ट है उसको यहां से मैं चूज नहीं करूंगा, नहीं तो वही पोस्ट बार बार यहाँ पे सिलेक्ट होती रहेगी। और पर जो एक पोस्ट मैं पहले डिलीट कर चुका हूं उसको मैं कैसे बार बार डिलीट करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वापस यूज करूंगा मैपिंग का। मैप का बटन यहाँ पे मैं ऑन करूंगा और जो पोस्ट आईडी है उसको यहाँ पे मैं मैप करूंगा। अब ये पोस्ट आईडी आपको कहां से मिलेगी, देखिए वर्डप्रेस पे आपने एक नई पोस्ट क्रिएट करी थी तो उसका जो रिस्पांस है वो हमारे पास ऑलरेडी है वर्डप्रेस को, क्योंकि हमने कनेक्ट किया था पैब्लिक कनेक्ट से। तो जो नई पोस्ट आपने क्रिएट करी थी उसकी जो पोस्ट आईडी है उसको हम यहाँ पे मैप करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए पोस्ट आईडी यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, पोस्ट आईडी जैसे ही मुझे यहाँ पे मिलेगी सेम पोस्ट को यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, उसकी जो आईडी है उसको यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो देखिए ये है हमारी पोस्ट आईडी, आप देख सकते हैं 109871। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब क्यों मैंने पोस्ट आईडी यहाँ पे मैप करी है, पोस्ट आईडी इसलिए मैंने यहाँ पे मैप करी क्योंकि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं जो भी डेटा मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइम आप शुरू से सुनिएगा, जैसे आप गूगल शीट में कोई डिटेल्स ऐड करेंगे अपनी पोस्ट की तो क्या होगा, वर्डप्रेस पे ऑटोमेटिकली एक नई पोस्ट क्रिएट होगी एक नई आईडी के साथ। फिर क्या होगा, डीले आएगा काम में। डीले क्या करेगा, 7 दिन के लिए जो नेक्स्ट स्टेप इसको डिले करेगा। और फिर वर्डप्रेस पे हमने क्या किया है, जो डिलीट अ पोस्ट का हमने एक्शन इवेंट चूज किया है उसमें जो आईडी थी पोस्ट की वही मैंने यहाँ पे मैप करी है। तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो उसकी जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट होगी। डिले की मदद से जो हमारी ये वाली स्टेप है ये 7 दिन बाद काम करेगी और फिर जो पोस्ट आईडी है वो मैंने मैप करी थी वो चेंज हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जो सेम पोस्ट आपने क्रिएट करी थी वो डिलीट हो जाएगी। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड
टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो ऑटोमेशन है वो हमारा वर्क करने लग जाएगा और जो पोस्ट है वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं जो हमारा एपीआई रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। इसका मतलब ये जो सेम पोस्ट है ये अभी तो डिलीट हो जाएगी, पर जब नेक्स्ट टाइम आप कोई ऑटोमेशन वर्कफ्लो बनाएंगे तो 7 दिन बाद ये पोस्ट यहाँ पे डिलीट होगी। पर क्योंकि अभी मैंने ये ऑटोमेशन बनाया है, आपके सामने ये स्टेप मैंने ऐड करी है, इसलिए जो पोस्ट है वो यहाँ पे इंस्टेंटली डिलीट हो चुकी है। पर डिले जब काम करेगा तो ये जो प्रोसेस है, जो हमारी स्टेप है, ये 7 दिन बाद काम करेगी। तो देखिए इस तरीके से जो हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो है वो दिख रहा है। इस तरीके से मैंने ऑटोमेशन वर्कफ्लो यहाँ पे सेटअप किया है। गूगल शीट में आप डेटा ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट होगी, फिर डिले काम में आएगा। 7 दिन तक जो हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो है वो डिले होगा और फिर सेम पोस्ट वर्डप्रेस से डिलीट हो जाएगी। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।